नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विक्ट्री वाइब्स, जहां हर पल बात होती है। आज हम आपके लिए लाए हैं उस किताब का सार जो बताती है समय के बेहतर उपयोग की कला। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, समय का प्रबंधन। और इसके लिए हम डॉक्टर सुधीर दीक्षित की किताब समय प्रबंधन सफलता की कुंजी के कुछ खास विचारों पर एक गहरी नजर डालेंगे। देखिए, हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, है ना? पर फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। किताब में एक बड़ी अच्छी बात कही गई है, समय ही धन नहीं है, समय संभावित धन है। तो आइए आज समझते हैं कि अपने समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। समय मतलब एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हम सब हर कोई करता है। और इस किताब की जो खासियत है ना, वो है इसके प्रैक्टिकल सुझाव। मतलब ये सिर्फ थियरी नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही काम सही तरीके से करना है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए कुछ मुख्य रणनीतियों को समझते हैं। पहली चीज जो किताब में है, अपने समय का हिसाब रखना। एक हफ्ते के लिए समय की लॉग बुक बनाने का सुझाव है। ये थोड़ा मुश्किल ही लगता, हर घंटे का हिसाब। थोड़ा मुश्किल लग सकता है शुरू में, पर ये बहुत जरूरी है। ये आप कह सकते हैं आत्म जागरूकता का पहला कदम है। जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि हमारा वक्त जा कहाँ रहा है, हम सुधार कैसे करेंगे। लोग अक्सर अंदाजा लगाते हैं, पर किताब कहती है कि वो अंदाजा अक्सर गलत होता है। अच्छा, मतलब पहले ये जानना कि समय बर्बाद कहाँ हो रहा है। एग्जैक्टली। और इसके साथ ही किताब कहती है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। लक्ष्य तो ठीक है, पर इसमें क्या खास है? खास यह है कि लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट मतलब मेजरेबल होने चाहिए। जैसे किताब में उदाहरण है, सिर्फ ये कहना कि मुझे अमीर बनना है, ये काफी नहीं है। इसकी जगह लक्ष्य होना चाहिए, मान लीजिए अगले 6 महीने में मुझे 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम करनी है। बिल्कुल साफ। समझ गई। मतलब स्पेसिफिक होना जरूरी है। और फिर आता है शायद सबसे अहम सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। किताब में एक लाइन है, बुद्धिमान व्यक्ति वो काम पहले करता है जिसे मूर्ख अंत में करता है। ये थोड़ी सख्त बात नहीं? हाँ, थोड़ी सीधी बात है, पर बहुत पते की है। ये असल में प्राथमिकता तय करने का मामला है। प्रायोरिटीज सेट करना। अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी, जो अक्सर सुबह के वक्त होती है, उसे उन कामों पर लगाना जो आपके लक्ष्यों के लिए सबसे जरूरी हैं। इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प आइडिया है समय खरीदना, मतलब डेलीगेशन। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा कि अगर कोई दूसरा आपका काम कम लागत में कर सकता है तो उसे सौंप दो। बिल्कुल, ताकि आप अपना कीमती समय उन कामों में लगा सकें जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं या जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। पर ये कितना प्रैक्टिकल है सबके लिए? जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है या जिसका छोटा सा काम है। देखिए, बात स्केल की नहीं, सोच की है। पहले अपने समय की कीमत समझिए। अगर आपका 1 घंटा आपके लक्ष्य के लिए मान लीजिए 500 रुपए का है और कोई काम 100 रुपए में कोई और कर सकता है, तो वो फायदे का सौदा है। छोटे स्तर पर भी सोचा जा सकता है, क्या घर के कुछ काम आउटसोर्स हो सकते हैं? क्या कोई फ्रीलांसर मदद कर सकता है? अच्छा पॉइंट है। अच्छा, आजकल एक और बड़ी समस्या है, ध्यान भटकना, डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी। किताब इसके बारे में जरूर कुछ कहती होगी। हाँ बिल्कुल, किताब इन्हें समय चोर कहती है और इनसे बचने के तरीके भी बताती हैं। जैसे फोन के नोटिफिकेशंस बंद करना, टीवी या सोशल मीडिया का टाइम फिक्स करना। वो लाइन भी तो है, व्यस्त होना ही काफी नहीं है, सवाल ये है कि हम किस काम में व्यस्त हैं। सही, ये बहुत जरूरी सवाल है खुद से पूछने के लिए। किताब अच्छी आदतों पर भी जोर देती है। सुबह जल्दी उठना, थोड़ा व्यायाम, एक रूटीन बनाना जो आपकी बॉडी क्लॉक के हिसाब से हो। हाँ, बायोलॉजिकल क्लॉक। जी, ये सब आपकी कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ाते हैं। तो अंत में बात सिर्फ घंटे बिताने की नहीं है, बल्कि परिणाम की है। आउटपुट कितना निकला? बिल्कुल, नतीजा महत्वपूर्ण है। 1 घंटा फोकस करके काम करना शायद 3 घंटे बिना फोकस के काम करने से बेहतर है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो सार यही निकलता है कि समय का प्रबंधन असल में जीवन का प्रबंधन है। मुख्य बातें हुई, अपने समय को लेकर जागरूक होना, साफ लक्ष्य बनाना, जरूरी कामों को पहले करना और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना। एकदम सही कहा। और अच्छी आदतें बनाना भी। जैसा किताब में कहा गया है, समय काटने का मतलब है कि समय हमें काट रहा है। हर पल कीमती है, उसे सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल।
और हाँ, एक विचार जाते जाते छोड़ जाते हैं श्रोताओं के मनन के लिए। किताब के दायरे से थोड़ा आगे सोचें तो क्या समय प्रबंधन सिर्फ उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का ही एक टूल है, या फिर ये हमें जीवन में एक गहरा संतुलन, एक मकसद और शायद थोड़ी ज्यादा शांति पाने में भी मदद कर सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो विक्ट्री वाइब्स को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी ही किताब के साथ जो आपके जीवन को नई दिशा दे, क्योंकि यहाँ हम समय को सिर्फ बिताते नहीं, बदलते हैं।